सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मेहनत का फल मीठा होता है। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। खोज लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जो कर्मठ है, कर्मयोगी हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, पसीना बहाना जानते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा के निरंकार उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा ने हमको बनाया, हमको बुद्धि दिया, विवेक दिया, सब कुछ दिया। तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ दिया। और परमात्मा ने हमें दिया है चेतना, कि हमें हर कार्य चेतन होकर करना है। तो इसके लिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता और किसी को भी नहीं मिला। सब ने हार्ड वर्क किया है, सब ने पसीना बहाया है। जो भी आज कामयाब हुए हैं ना, आज हम देखते हैं कि लोग सफल हुए हैं, तो ऐसे ही कोई सफल नहीं होता है। सफलता मांगती है मेहनत, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारी चुनौतियाँ, चैलेंज आते हैं। बिना चैलेंज के, बिना चुनौती के कोई आगे नहीं बढ़ता है। हम अक्सर बातें करते हैं, ये कितना सफल इंसान है, ये कितना आगे बढ़ गया है। तो जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही सफल नहीं हुआ है। वो इंसान ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। उसके पीछे उसका तप और त्याग है, समर्पण है, संघर्ष है। क्योंकि परमात्मा सब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो फिर परमात्मा हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के आगे लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होता। करना पड़ेगा। भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो हमें निकम्मा नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठना है। हमने प्रयास करना है, कोशिश करना है। हाँ, हम प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। अगर हमारा भला है ना उस काम में, तो काम होगा। प्रभु हमारे साथ में है। क्योंकि जब हम कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब उस काम में कामयाबी नहीं मिलती है, मतलब भगवान को पता होता है कि इस काम में हमारा भला नहीं है, तो फिर वो काम नहीं होता है। लेकिन अगर जो काम हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर उस काम में हमारी भलाई है ना, तो वो काम होता है। थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में कोई भी काम दुनिया में नहीं होता है। हम किसान को देखते हैं, किसान कितनी मेहनत करते हैं। खेतों में पहले वो हल चलाते हैं, फिर वो बीज डालते हैं, खाद पानी देते हैं, तो तुरंत बीज से वो फसल नहीं हो जाती है। बीज अंकुरित होता है, फिर उसको और बचाना पड़ता है कि जानवर आके ना खा ले। खेतों में फिर वो कांटों की बाड़ी लगानी पड़ती है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई भी जानवर आके इन पौधों को खा ना ले। तो किसान जो है ना, बहुत संभाल करता है, बहुत देखभाल करता है। टाइम लगता है, वक्त लगता है, तब जाके उसको फसल मिलती है। हम कोई भी अपने घर में कोई आम का पौधा भी लगा दें ना, आम का एक बीज बो दें, तो उसको वृक्ष बनने में टाइम जाता है, फल आने में टाइम जाता है। तो हर काम में लगती है मेहनत और सब्र। मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के, सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से
जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कहे हरदेव हरि को वजन भाता और चुभाता है। तो तप त्याग करना ही पड़ेगा। कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं बन जाता है। हर महान इंसान के पीछे उसका तप, त्याग है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, समर्पण है। जितने भी आज सफल कामयाब हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम संसारिक क्षेत्र में नामचीन लोगों का नाम देखें, ऐसे ही कोई नहीं बना है। आज हम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, जो एक बॉलीवुड के शहंशाह हैं। तो जब उनका हम पूरा जीवन देखें, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तब जाके सुपरस्टार बने हैं। कोई भी सुपरस्टार ऐसे नहीं बन जाता है। अब भक्ति में भी ले लें, भक्तों की हम पूरी कहानी उठाएं, तो कोई भक्त ऐसे भक्त नहीं बन गए। उन्होंने भी मेहनत किया है, भक्ति की है। भक्ति भी एक मेहनत है। सेवा सत्संग सिमरन भी एक मेहनत है। हमें घर से निकलना पड़ा सत्संग के लिए, हम सेवा करते हैं समागम में, दिन में सेवा करते हैं, महीनों सेवा करते हैं, तो सदगुरु कृपा हो जाती है। क्योंकि सेवा में भी हम कभी कभी मैदान में जाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं। हम देखते हैं ना समागम में कितना मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क वहाँ किया जाता है, पसीना बहाया जाता है। तो सेवा में भी मेहनत लगती है। हर काम में लगती है मेहनत, दुनिया के हर काम में मेहनत लगती है। और हर काम को हमने सेवा समझ से करना है, दिल से, सच्चे दिल से मेहनत करना है। सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता टाइम मांगती है। कोई रातों रात नहीं चमकता, उसके लिए काम करना पड़ता है। हम काम करते रहे ईमानदारी से, लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी से काम करते रहें। निरंकार सब देखते हैं, भगवान को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान हमें आगे बढ़ाते हैं, भगवान हमारा फुल सपोर्ट करते हैं, अगर हमारी निष्ठा, भाव सच्चा है, हमारी आस्था सच्ची है। तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास से जो भक्ति करते हैं, लगन, मेहनत, समर्पण से जो भक्ति करते हैं, भक्ति के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि भगवान को पाना भी एक मेहनत ही है। रोज करना पड़ेगा, सिमरन रोज करना पड़ेगा, सत्संग रोज करना पड़ेगा, सेवा रोज करनी पड़ेगी। ये डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी है। हर काम रोज करना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलते हैं, तब जाके सुख मिलता है। हमें तो ज्ञान दिया गया, ब्रह्म ज्ञान तो एक शुरुआत होती है, कि इशारा है। ये स्कूल में जाते तो नर्सरी में हमारा एडमिशन होता है, LKG UKG में। तो जो ब्रह्म ज्ञान हमारा नर्सरी में एडमिशन है, स्कूल में दाखिला है हमारा। अभी तो पूरी पढ़ाई बाकी है ना। अभी तो 10वीं 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, PhD करनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी। हर जगह वही है। चाहे हम स्कूल में पढ़ाई करें, चाहे हम भक्ति के मार्ग में जाएं, निरंकार की पढ़ाई तो सबसे हार्ड है। अवतार गुरु का सब संभाले, भूले और पढ़ाई को। सबसे कठिन है ये भक्ति। परमात्मा की पढ़ाई सबसे कठिन है, सबसे हार्ड है। ये भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति बच्चों का खेल नहीं है। तो भक्ति में भी लगती है मेहनत, भक्ति में लगता है तप और त्याग, भक्ति में लगता है संघर्ष, भक्ति के मार्ग में आती है चुनौतियाँ। तो भक्ति मांगती है समर्पण, भक्ति मांगती है विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना समर्पण के भक्ति नहीं होती, बिना मेहनत के भक्ति नहीं होती। रोज सिमरन करना पड़ेगा, रोज ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान करना भी मेहनत है, ध्यान करना भी हार्ड वर्क है, क्योंकि ध्यान लगता नहीं है, मन भटकता है। तो मन को निरंकार के साथ जोड़ना यही बड़ी मेहनत है। और जो ये मेहनत कर लेते हैं, ध्यान निरंकार से जोड़ लेते हैं, भक्ति करते हैं हर हाल में, हर काम करते हुए नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं ना, तो उनको मंजिल मिल जाती है, उन्हीं को कामयाबी मिलती है। कामयाबी, सफलता तुक्के से नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिल जाती है। बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है। हम महापुरुषों की कहानियां उठा के उनकी जीवनी पढ़ लें, बहुत बहुत संघर्ष किया है, तप त्याग किया है। हमारे मिशन की शुरुआत जब हुई, बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, बहुत तप त्याग किया।
लोगों ने रास्ता रोका, जान से मारने की प्लानिंग की, साजिश की, बहुत परेशानी आई। आज मिशन हमारा यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच गया है। इसके पीछे तप है, त्याग है, संघर्ष है, समर्पण है, चुनौतियाँ हैं, रुकावटें हैं, बहुत रुकावटें आई हैं। बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने बहुत मेहनत किया, दिल से मेहनत किया इस मिशन को बढ़ाने के लिए। बाद में बाबा गुरबचन जी महाराज ने खुद की कुर्बानी दे दी। उन्हें बलिदान देना पड़ा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो भी महान काम होते हैं ना, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। दुनिया में जो भी महान काम हुआ है ना, जिन्होंने महान काम किया है, ऐसे नहीं हो गया है। इसके पीछे हम जाएं, स्टडी करें, देखें, अध्ययन करें, तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जिसने जितना बड़ा संघर्ष किया है, जितनी तकलीफ का सामना किया है, जितनी ज़्यादा रुकावटें आई हैं, जितना बंदा परेशान हुआ है ना, उतना ही वो आगे बढ़ा है, उतना ही कामयाब हुआ है। इसलिए अगर सफलता पाना है ना, तो अपना माइंड सेट करें, मन को तैयार करें कि आने वाले रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, मेहनत है, पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लोग रोकेंगे, रुकावटें भी डालेंगे, साजिश करेंगे, हमें परेशान भी करेंगे। लेकिन एक कहावत है ना, सत्य जो होता है ना, परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की जीत होती है। झूठ कितना भी ताकतवर हो, झूठ कितना ही पावरफुल, लेकिन वो सच्चाई के सामने वो हार जाता है। सच्चाई से ये झूठ नहीं जीतता है। झूठ बहुत प्रयास करता है, रास्ता रोकता है कदम कदम पे। जितने भी आज महान पुरुष हुए ना, उनका रास्ता रोका गया, लेकिन वो रास्ता रोक नहीं पाए, क्योंकि सच का सामना करने का साहस झूठ के पास नहीं होता है। झूठ कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। जीत आखिर में सत्य की होती है। तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, इस निरंकार दातार को हम बेस बनाएं लाइफ का। हर पल निरंकार का आधार लें और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें। कितनी भी तकलीफ आए, चैलेंज आए, चुनौती आए, संघर्ष आए ना, हम डट के सामना करें, डट के मुकाबला करें, हंसते हंसते मुकाबला करें और जीत जाएंगे। क्योंकि जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब निरंकार साथ में है तो फिर डरने की बात है ही नहीं। फिर तो सिर्फ जीत है, सिर्फ जीत। क्योंकि जो मेहनती होते हैं, पसीना बहाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना, ईमानदारी के साथ, निरंकार उनके साथ में होते हैं। प्रभु हमेशा उनके साथ में कदम कदम पे रहते हैं। बस हमने हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत मर्दा मत्ते खुदा। आगे बढ़ते रहना है नेक नियत के साथ में। हमारी नेक नियत है, हमारी सोच विचार अच्छी है, और अगर उसमें हमारा भला है, तो 100% कामयाबी मिलना ही मिलना है, कन्फर्म है। निरंकार ने कामयाबी देना ही देना है, क्योंकि हमारी नीयत सही है, हमारे भाव सही है, हमारी सोच सही है। तो बस नेक नियत ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते रहें। नेक नियत है तो रहमत है। जब रहमत होती है तो इसकी कृपा से फिर हम मेहनत भी कर लेते हैं, अपने आप मेहनत भी हो जाती है। शक्ति देता है निरंकार दातार। और जब मेहनत करते हैं ना, तो लाइफ में होती है बरकत, मिलती है कामयाबी। रहमत है तो बरकत है। तो हर काम में मेहनत है, हर काम में, हर काम में है। दुनिया का कोई भी काम हो, हर काम में हार्ड वर्क है। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। खोज लेते ही अंधेरों मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।